हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे सेशन को एंड तक आप जरूर से जरूर देखना और ये मदद करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में, यहां तक बायो में 100 में 100 दिलाने में। प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिनको मैं बता दूं, मैं लगातार यूपी बोर्ड के लिए 9 सालों से काम कर रहा हूं और हम लोग 4 सालों से लगातार ऑनलाइन काम कर रहे हैं और ये 5वां साल है। और बीते 5 सालों में जो पढ़ाया है वही पेपर में आया है, गारंटी है, रिव्यू है, सब कुछ इस चैनल पढ़े हैं, टॉपर के इंटरव्यू पढ़े हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो हर साल प्यारे बच्चों, अनुभव के आधार पर लगभग 10 साल का पेपर देखते हैं और सारा चीजें एनालाइज करने के बाद हर साल मैं जारी करता हूं कि टॉपिक प्यारे बच्चों कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो वो भी जिस वीडियो का आपको हमेशा से इंतजार रहता है कि भाई बता दिया जाए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे बायोलॉजी में। तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में किन किन टॉपिकों को आपको कतई नहीं छोड़ना और ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। चैप्टर वाइज बता दूंगा आज आपको। इन टॉपिक को आपको आज ही तैयार कर लेना है। पहली बात, आपकी तैयारी है, अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो आपको क्या करना है, इनकी तैयारी मजबूत कर देनी, दोहरा लेना है। अगर नहीं आते तो अभी समय है, इसीलिए समय रहते वीडियो बनाए दे रहा हूं। अभी समय है, अभी जाकर के इन सारे टॉपिक को अच्छे से इन पर पकड़ बना लीजिए और इन पे लग जाइए। यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आपको 100 में 100 दिलाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सेशन को। कुछ बातें बताता हूं जिसको बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या करना है? बहुत ही ध्यान से उन बातों को सुनना है और बस फिर चढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अपने अंदर के स्पार्क को जगाओ। अगर तुम्हारे अंदर आज भी है कि मुझे यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है, आज भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी बची है, थोड़ा सा भी सपना सजो रखा है, तो जुड़ जाओ आज से इन टॉपिक के साथ और मेरे साथ। अभी भी टाइम है प्यारे बच्चों, वक्त बहुत कम है, जितना दम है वो लगा दो। कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को तुम जगा दो। इस बार भी फोड़ेंगे। पिछले बार 100 में 100 की झड़ी लगाई थी, वो भी बायोलॉजी में, जो कि कभी नहीं हुआ, और इस बार भी लगाएंगे 100 में 100, वो भी बायोलॉजी में। ठीक है? और लेकर के आऊंगा फिर से रिजल्ट, ये ले देख 100 में 100, ये देख असली असली। तो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बायोलॉजी की अगर बात करो सिलेबस की, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 4 आते हैं। इस बार भी 4 आने वाले हैं। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। जो पैटर्न आपका क्या होगा पेपर का, 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, यानी कि 4 नंबर। अति लघु उत्तरी, जिसमें एक लाइन आपको लिखना होता है, 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, यानी कि 5 नंबर, ये हो गया 9 नंबर। प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर भी हमें नहीं छोड़ना, हमें बहुविकल्पी तक फंसाने हैं, बहुविकल्पी तक को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बायो में 100 में 100, जो हमने करके दिखाया है। तुम लोगों ने देखा होगा, मेरे इसमें भी सेशन पड़े होंगे, मेरे इंस्टाग्राम में जाएंगे संकल्प सर विद्याकुल, वहां भी तमाम पड़े हैं रिजल्ट 100 में 100 वाले, 100 में 99 वाले बायो के, 100% जेन्युइन रिजल्ट। ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे 5 प्रश्न और 5 नंबर के, एक एक नंबर वाले। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वाले क्या होता है, ये आपके 5 प्रश्न आते हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। इस पे हमको लगभग 5-6 लाइन लिखना होता है। फिर लघु उत्तरीय सेकंड थोड़ा सा बड़े होते हैं और पूरी बायोलॉजी में इनका रोला है। इसमें एक एक पेज हमको लिखना होता है। ये 3 नंबर के आएंगे, इसमें आपको एक पेज भरना है। एक पेज का मतलब ये नहीं दोनों तरफ, एक तरफ पूरा। ठीक है? जैसे ये पेज है पूरा, तो एक तरफ भर दो। तो पूरी बायोलॉजी में इनका रोला है, क्योंकि ये 12 आएंगे और 3-3 नंबर के, तो 12 आएंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 12-23 36, 12-23 36 नंबर इसमें मिलते हैं। अगर मैं इनके साथ प्रैक्टिकल के नंबर ऐड कर दूं तो 66 नंबर का काम तुम्हारा सिर्फ यहीं से हो जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके टोटल 6 आएंगे, करना 3 होते हैं, तो 3 यहां पे लिखे हैं, और 5-5 नंबर के 3, यानी कि 15। विस्तृत उत्तरी में आपको एक अच्छी चीज मिलती है कि आपको 6 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें आपको आप हर प्रश्न के नीचे एक अथवा मिलेगा। जो आपको आता है सो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तब तक वीडियो के एक बार लाइक करेंगे और कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन पे कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा, क्या तैयारी नहीं है आपकी, सारी समस्याएं बता सकते हैं। अभी भी समय है हमारे पास, मैं तुम्हें उस लेवल का तैयार कर दूंगा हर साल की तरह। ठीक है? तो जनन की बात करें, आपकी 5 इकाई है। जनन में आपके 3 चैप्टर आते हैं। जनन में आपका 3 चैप्टर आते हैं। पुष्पीपाद फॉर्म में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य 14 नंबर के। अनुवांशिकी और विकास आपका 18 नंबर का आता है। इसमें आपके 3 चैप्टर होते हैं, सबकी बातें करेंगे। जीव विज्ञान, मानव कल्याण, इसमें 14 नंबर की इकाई होती है। जैव प्रौद्योगिकी, उसके उपयोग, दो एकदम छोटे छोटे चैप्टर हैं। ये वाले भी चैप्टर छोटे छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे चैप्टर, 10 नंबर एकदम छोटे छोटे चैप्टर, 2 चैप्टर हैं
10 नंबर इस इकाई में 4 में। इकाई 5 में 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 14 नंबर, ऐसे आपके 70 नंबर तैयार होते हैं, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब जनन में हमने कहा 3 चैप्टर आते हैं, पुष्पी पात्रों, लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा डायग्राम बेटा यही इकाई से आते हैं। इकाई 1 14 नंबर की आती है। अगर आप कहोगे सर डायग्राम कहां से सबसे ज्यादा आते हैं, बायोलॉजी में चित्र, बाकी मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना, आप लोगों को कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करोगे, आपकी डिमांड होगी, तो जरूर मैं लाऊंगा कंप्लीट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो डायग्राम सबसे ज्यादा इसी इकाई से आते हैं। इसमें पुष्पी पात्रों की लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य 3 चैप्टर होते हैं। फिर दूसरी इकाई जो है आपकी, इसमें आपके बड़े बड़े चैप्टर होते हैं और 18 नंबर मिलते हैं इस इकाई से। 18 नंबर सबसे ज्यादा प्रश्न यही से आते हैं। वंशागति एवं विविधता, इसमें आरेख वगैरह खूब आता है। वंशागति का आणविक आधार और विकास, ये 3 चैप्टर हैं आपकी इकाई 2 में। फिर इकाई 3 में आपके चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और अगर मैं बात करूं अगली इकाई जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10 नंबर। ठीक है, अभी सबके टॉपिक की बात करेंगे कि किसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बेटा, ये आपकी लास्ट इकाई है। जीव तथा समष्टियां, छोटा सा चैप्टर। पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये 3 चैप्टर हैं। अब चैप्टर वाइज आते हैं। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन प्यारे बच्चों, अब अगर बात करें पुष्प की संरचना 3 नंबर का, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, दोहरा निषेचन, ये मोस्टली 5 नंबर वाले प्रश्न है। परागकण 3 या 5 नंबर में आता है। ये इन टॉपिक को आप कभी नहीं छोड़ना। बीजांड की चित्र आता है, परागकण का चित्र आता है, ये परागण है। ठीक है, असंग जनन, बहुभ्रूणता, ये 2-2 3-3 नंबर की टिप्पणियां आती हैं। ये क्या आती है, ये 2-2 3-3 नंबर की क्या आती हैं, टिप्पणियां आती हैं। और कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर भी करवा दूंगा कि ये अंतर ध्यान देना। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर और कुल मिलाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला भी करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा बहुत देख लेना, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। भ्रूण कोश हल्की सी नजर में 2 नंबर का, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण कोश, भ्रूण पोष। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में कौन से टॉपिक नहीं जोड़ना, 5 नंबर वाले ये 3 हैं। ये 3 5-5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। नर व मादा जनन तंत्र चित्र सहित, शुक्राणु जनन चित्र सहित, आरेख सहित, अंड जनन चित्र सहित, शुक्राणु की संरचना, ये 3-3 नंबर वाले। अंडाणु की संरचना, अपरा मासिक चक्र, अपरा मासिक चक्र, ये सब कहां पे आते हैं, ये सब चैप्टर 2 में है। थोड़ा बहुत चैप्टर 2 में देख लेना आप, मोरूला एक टॉपिक और 2 नंबर का देख लेना। क्या, मोरूला, क्या देख लेना, मोरूला और दुग्ध श्रावण, मोरूला दुग्ध श्रावण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 2 के। अब आते हैं चैप्टर 3 में, परिवार नियोजन की विधियां, उल वेधन और एमटीपी होगा। एमटीपी उल वेधन के साथ एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये देख लेना। सहायक जन तकनीकी छोटा छोटा आता है एकदम, जनरल नॉलेज, आईवीएफ, गिफ्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टॉपिक देख लेना। जनसंख्या विस्फोट, कारण और बचाव दुष्परिणाम, ये देख लेना। ये टॉपिक इतना देख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फटाक से बढ़ते हैं आगे। अगला है चैप्टर 4, सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। एक संकर संकरण और इसके नियम, एक संकर संकरण का आरेख सहित इसके नियम, एक संकर संकरण से प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम आता है, वो देखना है आपको। द्विसंकर संकरण, इसके नियम यानी कि स्वतंत्र विभजन का नियम, लिंग संलग्न रोग, सप्रभाविता, बहुप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, रुधिर वर्गों की वंशागति, लिंग निर्धारण और सिंड्रोम, ये आएगा। ये सारे टॉपिक आप लोग 100% तैयार करके जाएंगे। और थोड़ा बहुत 1-1 2-2 नंबर के लिए जीन वगैरह, इनको देख लेना। जीन हो गया, लक्षण प्रारूप हो गया, जीन प्रारूप हो गया, जीन, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 वाटसन क्रिकर डीएनए मॉडल हर साल आता है। आरएनए इसके प्रकार, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, अनुवांशिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम परियोजना, क्या है, मानव जीनोम परियोजना। और एक देख लेना डीएनए का द्विगुणन, क्या देख लेना, द्विगुणन किसका, डीएनए का, डीएनए का द्विगुणन, ये देख लेना, बस कहानी खत्म। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल आते हैं। अवशेषी अंग, संयोजक कड़ी व लुप्त कड़ी, जीवाश्म, समजात अंग, समरूप अंग चैप्टर 6 में, जावा मानव, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, इन सबको बहुत ध्यान से देख लेना। और 1-2 नंबर के लिए देख लेना बिग बैंग थ्योरी, क्या है, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग परिकल्पना, क्या देख लेना, बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग परिकल्पना, इसको भी सभी लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ओ सेट, चल भाई, चलिए। मानव स्वास्थ्य रोग में इंटरफेरान, हाथी पांव, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और प्रतिरक्षी का चित्र, प्रतिरक्षी का चित्र भी खूब आता है। और थोड़ा सा देख लेना कैंसर, क्या देख लेना, कैंसर और एड्स,
कैंसर और एड्स, ठीक है, कैंसर और एड्स, कैंसर भी देख लेना 3 नंबर का, ज्यादा लंबा नहीं, और एड्स भी 3 नंबर का आएगा जो आएगा, ये आराम से देख लेना। ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, थोड़ा बहुत ड्रग्स देख लेना एक बारी बस। ओपियाइड हो गया, जो भी अवसादक ड्रग, ड्रग में एल्कोहल पे नहीं जाना, ड्रग में ही आ जाएगा, ओपियाइड हो गया, कैनाबिनाइड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्मजीव, वाहित मल का उपचार, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्मजीव, जीवाणु का आर्थिक महत्व, और एक लिख लेना वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। बस इतने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, इनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग, बायोरिएक्टर, पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और प्लाज्मिड, इनको देख लेना फटाक से चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 में बीटी फसल, गोल्डन राइस, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, जीन चिकित्सा, कृषि में महत्व, इंसुलिन का निर्माण, सिर्फ एक ही 5 नंबर वाला, बाकी कुछ नहीं 5 नंबर का इसमें। चैप्टर 11 में सहजीवन, परजीवी, मृतोपजीवी, प्रतिस्पर्धा, सहोपकारिता और सहभोजिता, ये देख लेना, सहभोजिता, ठीक है, ये देख लेना, कहानी खत्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 12 में उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड, तालाब का पिरामिड या घास का पारितंत्र या तालाब का पारितंत्र, ये देख लेना, ठीक है, तालाब का पारितंत्र या घास का पारितंत्र, और एक बारी पिरामिड देख लेना, पिरामिड तीनों देख लेना, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जैवभार का भी आ जाता है, कभी कभी ऊर्जा का पिरामिड भी आता है, ज्यादातर ऊर्जा का आता है, और कभी कभी जीव संख्या का पिरामिड। ये तीनों पिरामिड 5 नंबर के, जब इकट्ठा आएंगे तो 5 नंबर के, एक एक आएगा तो एक 2 3 3 नंबर का, ठीक है। चलिए लास्ट है बेटा आपका चैप्टर 13, हॉट स्पॉट, वन्य प्राणी संरक्षण, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के साथ जैव विविधता संरक्षण और संरक्षण के उपाय, इन सीटू एक्स सीटू जिसमें होता है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको कतई ना छोड़ना, बढ़िया से इनको पढ़ के तैयार कर लो। अगर आपको ये सारे नहीं आते, इनसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, आपके दिमाग में आता है सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके द्वारा, तो अगर आप इनकी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं कि मैं सबको एक एक करके पढ़ा दूं, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करें, और आपको जो भी परेशानियां हो वो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दो, तो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं बायो वालों, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा गाइस। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, लव यू ऑल, शेयर जरूर करना सभी बायोलॉजी वालों के पास, और लाइक जरूर करना। बाय बाय।